शुक्लाम्बरधरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं हरिः ॐ विष्णुवे नमः। अथ सप्तनवतितमः सर्गं सुसंरब्धं तु सौमित्रिं लक्ष्मणं क्रोधमूर्छितं रामस्तु परिशान्तव्ययार्थं वचनं चेदं ब्रवीत्। इस प्रकार कुपित और लड़ने के लिए उद्यत लक्ष्मण को देख उन्हें शांत करने के लिए श्री रामचंद्र जी कहने लगे, किमत्र धनुषा कार्यम आसीनां वा सचर्मणा महेश्वासे महाप्राज्ञे भरते स्वयं आगते। हे लक्ष्मण, बड़ा धनुष धारण करने वाले और बड़े पंडित भरत जी जब स्वयं आए हैं तब उनके सामने तुम्हारे धनुष और ढाल तलवार की जरूरत ही क्या है, अर्थात उनसे तुम जीत नहीं सकते। पितुः सत्यं प्रति श्रुत्यं हत्वा भरतमागतं किं करिष्यामि राज्येन शापवादेन लक्ष्मण। मैं पिता की उस सत्यवाणी को मानकर भी यदि भरत जी का वध कर मैं राज्य प्राप्त करूं भी तो ऐसे अपवाद युक्त राज्य को ले मैं करूंगा ही क्या। यद द्रव्यं बांधवानां वा मित्राणां वा क्षय भवेत् नाहं तत्प्रतिगृह्यं भावा भक्षाण विषकृतानि वा। जो धन बंधु बांधवों और इष्ट मित्रों का वध करने से प्राप्त हो उसे मैं तो ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो उसे विष मिले हुए भोजन की तरह त्याज्य समझता हूँ। धर्ममर्थं च कामं च पृथ्वीं चापि लक्ष्मणं इच्छामि भवतामर्थम् एतत् प्रति शृणोमि ते। हे लक्ष्मण, मैं तुमसे यह बात दावे के साथ कहता हूँ कि मैं तो केवल अपने भाइयों ही के लिए धर्म अर्थ काम अथवा पृथ्वी का राज्य चाहता हूँ। भ्रातॄणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मणं राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येन युद्धमालये। हे लक्ष्मण, मैं सत्य सत्य अपने हथियारों को छूकर तुमसे कहता हूँ कि मैं जो राज्य की कामना करता सो अपने भाइयों के पालन और सुख के लिए ही करता हूँ। नय्यम मम महि सम्यम दुर्लभम सागरांबरा नहीं इच्छेयमर्धर्मेणम सत सकृत्वमपि लक्ष्मण। हे सौम्य, जो सागर पृथ्वी का राज्य हस्तगत करना मेरे लिए दुर्लभ नहीं, किंतु पृथ्वी तो है ही क्या, मैं अधर्मपूर्वक इंद्रपद को भी लेना नहीं चाहता। यद्विना भरतं त्वां च शत्रुघ्नं चापि मानद भवेन मम सुखम किंचित रवस्म्यम तत्कुरुतां सखिम। हे मान देने वाले, तुम्हारे बिना, भरत के बिना और शत्रुघ्न के बिना मुझे जिस किसी वस्तु से सुख मिलता है उसे अग्निदेव भस्म कर डालें। मन्ये अहमागतो अयोध्यां भरतो भ्रातृवत्सल मम प्राणात् प्रियतर कुलधर्म मनुस्मरण। श्रुत्वा प्रव्राजितं माहि जटावल्कलधारिणं जानक्यां सहितं वीरं त्वया च पुरुषर्षभ। स्नेहेनाक्रान्तहृदयः शोकेन कुलितेन्द्रियः द्रष्टुमभ्यागतो ह्येषं भरतो नान्यथागतः। मुझे तो यह जान पड़ता है कि मेरा प्राण प्रिय और भ्रातृवत्सल भाई जब ननिहाल से अयोध्या में आया और हम तीनों का जटावल्कल धारण कर वन में आना सुना, तब स्नेह से पूर्ण हृदय और शोक से विकल हो तथा इस कुल धर्म को कि बड़े का राज्याभिषेक इस कुल में सदा से होता आया है स्मरण कर हम लोगों से मिलने आया है। उनके यहाँ आने का अन्य कोई अभिप्राय तो नहीं जान पड़ता। अम्बां च कैकेयीरूप्यं परुषं च प्रियं वदं प्रसाद्यं पितरं श्रीमान राज्यं में दातुमागता। बहुत संभव है कि अम्मा कैकेयी के ऊपर क्रुद्ध हो और उसको कुछ कठोर वचन कहे तथा पिता से मनाकर मुझे मनाने को आया हो। प्राप्त कालम यदेशो अमान भरतो द्रष्टुमिच्छति अस्मासु मनसाप्येषं न प्रियं किंचिदाचरेत्। यह उचित ही है कि भरत आकर हमसे मिले, परंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भरत हमारे अनिष्ट की मन में कभी कल्पना भी करें। विप्रियं कृतपूर्वं ते भरतेन कदानुकिं ईदृशं वा भयं तेद्यं भरतं यो अत्र शंकसे। क्या भरत ने इससे पूर्व कभी तुम्हारा कुछ अहित किया था जो तुम उसकी ओर से भय की शंका कर रहे हो। नहीं ते निष्ठुरं वाच्य भरतो न प्रियं वच अहम या प्रियमुक्तः स्याम भरतस्या प्रियकृते। भरत के विषय में ऐसे कठोर और अप्रिय वचन तुम्हें न कहने चाहिए, क्योंकि भरत के बारे में जो कुछ तुम खरी खोटी बातें कहोगे या उसका कुछ अहित करोगे तो मानो वह तुमने मुझे से कठोर वचन कहे और मेरा ही अहित किया। कथम नु पुत्रः पितरं हन्युः क्याश्चाञ्चिदापविधि भ्रातं वा भ्रातरं हन्यास्त सौमित्रे प्राणमात्मनः। हे लक्ष्मण, जरा सोचो तो, चाहे कैसी भारी विपत्ति क्यों न आन पड़े, पिता किसी भी दशा में अपने पुत्र का या भाई प्राण के समान अपने भाई का वध नहीं कर सकता। यदि राज्यस्य हेतोस्त्वामिमां वाचं प्रभाससे वक्ष्यामि भरतं दृष्ट्वा राज्यम् अस्मै प्रदीयताम्। और यदि तुमने ये सब बातें राज्य प्राप्ति के लिए ही कहीं हो तो मैं भरत से कहकर राज्य तुमको दिलवा दूंगा। उच्यमानोऽपि भरतो मया लक्ष्मण तत्वतः राज्यमस्मै प्रयच्छेतिं बाढ़मित्येव वक्षति। हे लक्ष्मण, मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा यह कहते ही है कि
राज्य इसे दे दो। भरत सिवाय बहुत अच्छा कहने के ना तो कभी कहेगा ही नहीं। तथोक्तो धर्मशीलेन भ्रातां तस्य हिते रतः लक्ष्मणः प्रविवेशेव स्वानि गात्राणि लज्जयम्। जब धर्मात्मा श्री रामचंद्र ने ऐसा कहा तब उनके हितैषी लक्ष्मण जी बहुत लज्जित हुए और सकुड़ कर ऐसे हो गए मानव शरीर के अंगों में घुसे जाते हों। तद्वाक्यं लक्ष्मण श्रुतं व्रीडितः प्रत्युवाचहम् त्वां मन्ये द्रष्टुमायातः पिता दशरथः स्वयं। अनंतर लक्ष्मण जी ने लज्जित हो यह उत्तर दिया कि मुझे तो यह जान पड़ता है कि महाराज दशरथ स्वयं ही तुमको देखने आए हैं। व्रीडितं लक्ष्मणं दृष्ट्वा राघव प्रत्युवाचहम् ऐष मन्ये महाबाहुरिहास्मान् द्रष्टुमागतः। लक्ष्मण को लज्जित देख उनकी बातों को पुष्ट करते हुए श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं भी यह सही समझता हूँ कि मेरे पिता ही मुझे देखने को यहाँ आए हैं। अथवा नो ध्रुवं मन्ये मन्यमान सुखोचितः वनवासमनुध्यायं गृहायं प्रतिनश्यति। अथवा हम तीनों को सुख में रहने योग्य मान और वनवास के दुखों को स्मरण कर निश्चय ही हमें घर लौटा ले जाएंगे। इमां वापयेष वैदेहीमत्यन्त सुखसेविनीं पिता मे राघव श्रीमान् वनदादाय यास्यति। अथवा यह भी हो सकता है कि इन सीता को जो अत्यंत सुख पाने के योग्य हैं मेरे पिता महाराज दशरथ वन से लौटा कर इन्हें अपने साथ ले जाएं। एतौ तौ संप्रकाशेते गोत्रेवंतो मनोरमो वायुवेगसमो वीरं जवनो तुरगोत्तम। यह देखो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए सुंदर वायु के समान शीघ्रगामी उनके दोनों उत्तम घोड़े अब साफ साफ देख पड़ते हैं। स एष सुमहाकायं कंपते वाहिनी मुखे नागशत्रुंजयो नाम वृद्धस्तातस्य धीमता। देखो बुद्धिमान पिताजी के चढ़ने का वह बड़े डील डौल वाला और ऊंचा शत्रु है नामक हाथी भी सेना के आगे आगे झूमता हुआ चला आता है। न तो पश्यामि तच्छत्रं पांडुरं लोकसत्कृतं पितुर्दिव्यं महाबाहो संशयो भवति हमें। किंतु हे महाबाहो पिताजी का लोकोत्तर दिव्य एवं श्वेत छत्र न देखने से मेरे मन में संदेह होता है। गोत्रवंतो प्रशस्तानानो यष्टा प्रशस्त कुल प्रसूतो वृद्धोन्नत लोकसत्कृतं लोकोत्तरम्। वृक्षाग्रादावरोहं त्वं कुरुं लक्ष्मणवद्वच यतैव रामो धर्मात्मा सौमित्रिं तमुवाचहम्। हे लक्ष्मण अब तुम मेरा कहा मान वृक्ष से उतर आओ। जब धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, अवतीर्यं तु शालाग्रा तस्मात् समितिञ्जय लक्ष्मण प्राञ्जलिर्भूत्वं तस्थौ रामस्य पार्श्वतः। तब युद्ध में जीतने वाले लक्ष्मण जी उस शाल के पेड़ से उतर हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी के पास आ खड़े हुए। भरतेनापि संदिष्टा समर्दो न भवेदिति असमन्ता तस्य शैलस्यं सेना वाशमकल्पयत्। उधर भरत जी ने सेना वालों को यह आज्ञा दी कि यहाँ श्री राम आश्रम में किसी प्रकार की गड़बड़ या भीड़ भाड़ न होने पावे। यह कह उन्होंने उस पर्वत के चारों ओर सेना टिका दी। अधर्यक्षमिक्ष्वाको चमूर्योजनं पर्वतस्य सा पार्श्वे न्यविशदावृत्तं गजवाजीरथाकुला। हाथी घोड़ों से पूर्ण वह सेना पहाड़ के चारों ओर 6 कोस के घेरे में टिक रही। सा चित्रकूटे भरतेन सेनां धर्मं पुरस्कृत्य विधूय दर्पं। चित्रकूट समीपे प्रसादनार्थं रघुनंदनस्य विराजते नीतिमता प्रणीतां। नीतिमान भरत ने धर्म मार्ग से श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करने के लिए अपना अहंकार त्यागा और चित्रकूट पर्वत के पास सेना लाकर ठहरा दी। अयोध्याकांड का 97वें सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। अथ 98तमः सर्गम्। निवश्यं सेनां तुम विभूपद्भ्यां पादवत्तांवर अभिगंतुं सकाकुतस्थमियेषं गुरुवर्तिनम्। प्राणधारियों में श्रेष्ठ और गुरु की शुश्रूषा करने वाले भरत जी सेना को इस भांति से टिकाकर श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए स्वयं पैदल ही चले। निविष्टमात्रे सैन्ये तो यथोदेशं विनीतवत् भरतो भ्रातरं वाक्यं शत्रुघ्नमिदमब्रवीत्। भरत जी की आज्ञा अनुसार जब सेना ठहर गई तब भरत जी ने शत्रुघ्न से कहा, प्रणीता आनीता पादवंतावर चरण प्राणिनां श्रेष्ठं गुरुवर्तिना गुरु शुश्रूषा परम पाठांतरे गुरुवर्तकम्। क्षिप्रं वनमिदं सौम्यं नरसंज्ञे समन्ततः लुब्धैश्चं सहितैरेभिस्त्वमन्त्रेषितुमर्हसि। हे सौम्या तुम शीघ्र इन सब लोगों को और इन बहेलियों के साथ ले इस वन में चारों ओर घूम फिर कर श्री रामचंद्र जी के आश्रम का पता लगाओ। गुहो ज्ञाति सहस्त्रेणं शरचापासिधारिणं
समन्वेषतु काकूटस्थावस्मिन् परिवृत्तः स्वयं। गुह भी अपने सहस्त्रों जाति वालों को साथ ले और तीर कमान एवं तलवार धारण कर वन के जानवरों से आत्मरक्षार्थ स्वयं उन दोनों को खोजे। अमत्ते स पौरश्चम गुरुभिश्चम द्विजातिभिं वरं सर्वं चारिष्यामि पदभ्यां परिवृत्तः स्वयं। मैं स्वयं भी इन मंत्रियों, पूर्ववासियों, गुरुओं और ब्राह्मणों को साथ ले पैदल ही इस सारे वन को मझाऊंगा। यावन् रामं द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलं वैदेहीं वा महाभागं न मे शान्तिर्भविष्यति। जब तक मैं श्री रामचंद्र जी को, महाबली लक्ष्मण को और महाभाग्यवती सीता को न देख लूँगा तब तक मुझे चैन न पड़ेगा। यावन्न चंद्रशंकाशं द्रक्ष्यामि शुभमाननं भ्रातु पद्मपलाशाक्षं न मे शान्तिर्भविष्यति। लुब्धे व्याघ्रे पाठांतरे यावन्न रामं द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलम्। जब तक मैं चंद्रमा के समान और कमल नयन बड़े भाई श्री रामचंद्र के प्रसन्न मुख के दर्शन न कर लूँगा तब तक मुझे चैन न पड़ेगा। यावन्न चरणों भ्रातुं पार्थिवञ्ज व्यञ्जनान्वितौ शिरसां धारयिष्यामि न मे शान्तिर्भविष्यति। जब तक मैं श्री रामचंद्र जी के राज चिन्हों से युक्त चरण युगल अपने मस्तक पर धारण न कर लूँगा तब तक मेरा मन शांत न होगा। यावन्न राज्ये राज्यार्हं पितृपैता मध्ये स्थितम् अभिषेकजलक्लीनो न मे शान्तिर्भविष्यति। जब तक राज्य करने योग्य श्री रामचंद्र जी उस पितृ पितामह के राज्य पर अभिषेक द्वारा अभिषेक के जल से आद्र भींगे न होंगे तब तक मेरा जी ठिकाने न होगा। सिद्धार्थं खलु सौमित्रेर्यश्चंद्र विमलोपनम मुखम पश्यति रामस्यं राजीवाक्षे महाद्युतिम। धन्य है लक्ष्मण जो श्री रामचंद्र के उस निमेल चंद्रोपम महाद्युति युक्त एवं कमल सदृश नेत्र वाले मुख को देखा करते हैं। कृतकृत्यं महाभागं वैदेही जनकात्मजं भर्तारं सागरान्ताय पृथिव्यां यानुगच्छति। हे महाभाग्यवती जानकी जी धन्य है जो ससागरा पृथ्वी के स्वामी श्री रामचंद्र जी की अनुगामिनी है। सुभगश्चित्रकूटोऽसौ गिरिराजोपमो गिरिः यस्मिन् वत्से काकुतस्थं कुबेरम् इव नंदने। हिमालय पर्वत के समाना यह चित्रकूट पर्वत भी धन्य है क्योंकि इस पर श्री रामचंद्र जी उसी प्रकार वास करते हैं इस प्रकार कुबेर चैत्ररथ वन में रहते हैं। कृतकार्यमिदं दुर्गं वनं व्यालनिषेवितं यदध्यास्ते महातेजां रामः शस्त्रभृतांबरः। यह वन जो सर्पों से सेवित होने के कारण दुर्गम है कृतार्थ हुआ जिसमें शस्त्र चलाने वालों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र रहते हैं। एवमुक्तं महातेजं भरतः पुरुषर्षभं पदभ्यामेव महाबाहुं प्रविवेश महद्वनम्। इस प्रकार कहते कहते महातेजस्वी पुरुष श्रेष्ठ भरत ने उस वन में पैदल ही प्रवेश किया। सतानि द्रुमजालानि जातानि गिरिशानुषु पुष्पिताग्राणि मध्येनं जगाम वदतांवर। बोलने वालों में श्रेष्ठ महात्मा भरत जी पर्वत के शिखरों पर लगे हुए फुले वृक्षों के समूहों के बीच में जा पहुँचे। स गिरेश चित्रकूटस्यं सलमासाद्य पुष्पितं रामश्रमगतं स्याग्रे दर्दर्शं ध्वजमुच्छित्रम्। वहाँ एक साखू के वृक्ष के ऊपर चढ़कर श्री रामचंद्र के आश्रम में जलती हुई अग्नि का बहुत ऊंचा उठता हुआ धुआं देखा। तम दृष्ट्वा भरत श्रीमान् मुमोदं सह बांधवम् अत्र राम इति ज्ञात्वा गतः पारमिवाम्भसम्। तब तो भरत जी अपने बांधवों सहित हर्षित हुए और यहीं श्री रामचंद्र जी रहते हैं यह निश्चय कर मानो समुद्र के पार हुए। सचित्रकूटे तु गिरौ निशम्यं रामाश्रमं पुण्यजनोपपन्नं गुहेन सार्धं त्वरितो जगामं पुण्यनिवेश्यैव चमं महात्मा। इस प्रकार उस गिरिराज चित्रकूट पर तपस्वियों से सेवित श्री रामाश्रम को पाकर महात्मा भरत जी गुह को साथ ले और सेना को यथास्थान फिर ठहरा शीघ्रता से आश्रम की ओर गए। अयोध्या कांड का 98वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य विष्णु भगवान की जय। अथ एकोनशततमः सर्गं निविष्टायां तु सेनायामुत्सुको भरतस्तदां जग्रामो भ्रातं द्रष्टुं शत्रुघ्नमनुदर्शयन्। पाठांतरं मुमोहम्। सेना के टिक जाने पर भरत जी उत्सुक हो शत्रुघ्न जी को श्री रामचंद्र जी के आश्रम के चिन्हादि दिखाते हुए भाई के दर्शन की कामना से चले। ऋषिं वशिष्ठं संदिश्यं मातृर्मे शीघ्रमानयम् इति त्वरितमग्रे स जग्गाम गुरुवत्सलम्। भरत ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप मेरी माताओं को शीघ्र ले आइए, मैं आगे चलता हूँ।
यह कह गुरुवत्सल भरत शीघ्रता से आगे चले। सुमंत्रस्त्वपि शत्रुघ्न मधुरादन्वपद्यतं रामदर्शनजस्तैर्षो भरतस्यैव तस्य च। इतने में सुमंत्र भी शत्रुघ्न को भरत के पीछे जाते देख स्वयं शत्रुघ्न के पीछे हो लिए, क्योंकि भरत की तरह सुमंत्र को भी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की उत्कंठा हो रही थी। गच्छन्नेवाथ भरतस्य तापसालय संस्थितां भ्रातुपर्णकुटिं श्रीमानुतजं च ददर्शहम्। भरत जी ने जाते जाते देखा कि तपस्वियों के आश्रम के बीच में भाई की पर्णकुटी बनी हुई है। शालायास्त्वग्रतस्तस्यां तदर्शं भरतस्तदां काष्ठानि चावभग्नानि पुष्पाण्यपचितानि च। काष्ठानि रात्रौ प्रकाशाय ज्वलीयानि पुष्पाणि पूजार्थानि। भरत जी ने यह भी देखा कि उस पर्णशाला के सामने ही रात में प्रकाश करने के लिए टूटी लकड़ियाँ और पूजा के लिए फूल चुन चुन कर रखे हुए हैं। सलक्ष्मणस्य रामस्यं तदर्शाश्रममेयुषः कृतं वृक्षेष्वभिज्ञानं कुश्चिरे क्वचित् कचित्। और आश्रम की पहचान के लिए आश्रमवासी श्री राम लक्ष्मण ने कहीं कहीं वृक्षों में कुश और चीर बांधकर चिन्ह कर दिए हैं। ददर्शं च वने तस्मिन् महत्तं संचयान् कृतान् मृगाणां महिषाणां च करिष्य शीतकारणात्। भरत जी ने देखा कि शीत से बचने के लिए अथवा तापने के लिए मृगों और भैंसों के गोबर के सूखे कंडों के ढेर लगे हैं। गच्छन्नेव महाबाहुर्द्युतिमान् भरतस्तदां शत्रुघ्नं च ब्रवीर्दिष्टस्थानमात्याश्च सर्वशः मन्ये प्राप्ता स्मृतं देशं भरद्वाजो यमब्रवीत् नातिदूरे अन्येयं नदीं मन्दाकिनीमितः। महाबाहो धृतिमान भरत जी ने चलते चलते प्रसन्न हो अपने सब मंत्रियों और शत्रुघ्न से कहा, जान पड़ता है हम लोग उस स्थान पर पहुंच गए जिसे भारद्वाज जी ने बतलाया था। मैं समझता हूँ कि यहाँ से मंदाकिनी नदी कहीं समीप ही है। ऊर्चैर्बद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम् अभिज्ञानकृतः पंथां विकाले गन्तुमिच्छतः। यहाँ इतनी ऊंचाई पर लक्ष्मण ने चीरों को बांधा है, यह इसलिए कि रात बिरात में जब लक्ष्मण को पानी लाने के लिए जाना पड़ता होगा तब इन चिर चिन्हों को देख वे आश्रम में आ जाते होंगे। इदं चूदातदन्तानां कुंजराणां तरश्मिनां शैलपार्श्वे परिक्रांतमन्योन्यम अभिगर्जतां। वेगवान एवं बड़े बड़े दांतों वाले हाथी जो बड़ा नाद किया करते हैं, पर्वत के पास यह उन्हीं के आने जाने का रास्ता जान पड़ता है। अमेवाधातुमिच्छन्तीं तापसः सततं वने तस्यासो दृश्यते धूमं संकुलं कृष्णवर्त्मनः। तपस्वी लोग सायं प्रातः होम करने के लिए सदा जिस अग्नि को स्थापित रखा करते हैं, उसी का यह काला काला धुआं देख पड़ता है। अत्राहं पुरुषव्याघ्रं गुरु संस्कार कारणम आर्यम द्रक्ष्यामि संघृष्टो महर्षिमिव राघवम। अतः इसी स्थान पर उस पुरुष सिंह एवं श्रेष्ठ संस्कार करने वाले श्री राम को हर्षयुक्त महर्षि के समान बैठा हुआ मैं देखूंगा। विकालम अकाले सायंकालादो तरस्विनां वेगवत्तां गुरु संस्कार कारणम। गुरु संस्कार श्रेष्ठ संस्कार मंत्रोपदेशादि तत्कारणः। अथ गत्वा मुहूर्तं तु चित्रकूटं स राघवः मंदाकिनीमनु प्राप्तस्तं जनं चेदं ब्रवीत्। तदंतर भरत जी कुछ समय तक आगे चल मंदाकिनी नदी के समीप चित्रकूट पर्वत पर जा पहुँचे और शत्रुघ्नादि अपने साथियों से कहने लगे, रजगत्तां पुरुषव्याघ्रं मास्ते वीरासने रतं जनेन्द्रो निर्जनं प्राप्तं दिग्मे जन्म सजीवितम्। देखो वह पुरुष सिंह और नरेंद्र होकर पृथ्वी पर वीरासन से बैठे हैं और इस निर्जन स्थान में रहते हैं। हाँ, मेरे जीवन को धिक्कार है। मत्कृते व्यसनं प्राप्तो लोकनाथो महाद्युति सर्वाणि कामान् परित्यज्य वने बस्ति राघव। हाँ, मेरे ही पीछे सबके स्वामी और महाद्युतिमान श्री रामचंद्र जी दारुण दुर्वस्था में पड़े हैं और सब प्रकार के सुख भोगों से वंचित हो वन में वास करते हैं। इति लोक समाकुष्टं पादेष्वद्यं प्रसादेन रामस्य निपातिष्यामि सीतायाश्चं पुनः पुनः। इससे मेरी सब में बड़ी बदनामी हुई है, अतः उस बदनामी को दूर करने के लिए मैं बार बार श्री रामचंद्र और सीता के चरणों पर गिर उनको प्रसन्न करूँगा। तजनं सहागतं शत्रुवर्धिकां जगत्यां भूमौ पठान्तरे सीतयां लक्ष्मणश्च। एवं स विलपस्तस्मिन् वने दशरथात्मजः ददर्शं महतीं पुण्यां पर्णशालां मनोरमाम्। इस प्रकार वन में विलाप करते हुए भरत जी ने उस विशाल पवित्र एवं मनोहर उस पर्णकुटी को देखा। सालतालाश्वकर्णानां पर्णे बहुभिरावृतां विशालां मृदुभिस्तीर्णां कुरुशैवेदीमिवाध्वरे। जो साकू, ताल और अश्वकर्ण नाम के वृक्षों के बहुत से पत्तों में छाई गई थीं, खूब लंबी चौड़ी और कोमल थीं। देखने पर वह ऐसी जान पड़ती मानो यज्ञ वेदी कुशों से ढकी हुई है।
शक्रायुधनिकाय शैश्चम कार्मुकैर्भारसाधने रुक्मपृष्ठैर्महासार्यं शोभितां शत्रुवादकै। उसमें जहाँ तक इंद्र के वज्र के समान युद्ध में बड़े बड़े काम करने वाले और सुवर्ण रचित पेट वाले बड़े भारी भारी तथा शत्रु को बाधा देने वाले धनुष टंगे हुए शोभायमान हो रहे थे। अर्घरश्मि प्रतीकाशैर्घोरस्तूर्णे गते शरैः शोभितां दीप्तवदने सर्पे भोगवतीमिव। उनके पास ही तरकसों में भरे सूर्य के किरणों के समान चमकीले एवं भयंकर बाण शोभा दे रहे थे, मानो प्रदीप्त सुख सर्पों से भोगवती नामनी नगरी सुशोभित हों। भार साधने गुरु तरण कार्य साधन भूत है। महारजतवासोभ्याम असिभ्याम च विराजितां रुक्मबिंदु विचित्राभ्याम चर्मभ्याम चापि शोभितां। वहाँ पर 2 तलवारें भी रखी थीं जिनको सोने की म्यानें थीं, और उनके पास ही 2 ढालें भी रखी थीं जिन पर सोने के फूल बने हुए थे। गूढ़ांगूलित्रैरासक्तैश्चित्रै कांचनभूषितैः अरिसंगैरनादृश्यां मृगै सिंहगुहामिवम्। वहाँ कितने ही गोधा के, चाम के और कांचन भूषण तरह तरह के अंगुली, बाण, दस्ताने भी शोभित हो रहे थे। जिस पर्णशाला में इस प्रकार के शस्त्र रखे थे वो शत्रुओं द्वारा उसी प्रकार अभेद्य थी जिस प्रकार सिंह की गुफा हिरणों के झुंडों के लिए अभेद्य होती हैं। प्रागुदक प्रवणां वेदीं विशालां दीप्तपावकां तदर्शं भरतस्तत्रं पुण्यां राम निवेशनम्। तदंतर भरत जी ने श्री रामचंद्र जी के वासस्थान में प्रज्वलित अग्नियुक्त ईशान कोण में अति विशाल एवं पवित्र वेदों देखी। निरीक्ष्य स मुहूर्तं तु तदर्शं भरतो गुरुम् उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणम्। भरत जी एक मुहूर्त तक तो पर्णशाला की बनावट और सजावट देखते रहे। तदंतर उन्होंने पर्णशाला में बैठे हुए और जटाजूट धारण किए हुए बड़े भाई श्री रामचंद्र जी को देखा। महारजतवाभासुभ्यां स्वर्णमय कोशाजायां सिंहगुहामिव पर्णशालां ददर्शे त्वन्यः तं तो कृष्णजिनद्धरं क्षीरवल्कलवाससं ददर्शं राममासीनमभितः पावकोपमम्। भरत जी ने अग्नि की तरह दुर्दर्श श्री रामचंद्र को ऊपर से काले हिरण का चाम ओढ़े और कमर पर चीर वल्कल पहने हुए कुटी के पास ही बैठा देखा। सिंहस्कंदं महाबाहुं पुंडरीकनिवेक्षणं पृथिव्यां साग्रांतायां भर्तारं धर्मचारिणम्। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी, उनके कंधे सिंह के कंधों के समान ऊंचे और नेत्र कमल के समान थे। वे ससाग्रा पृथ्वी के स्वामी और धर्मचारी थे। उपविष्टं महाबाहुं ब्रह्मांडमिव शाश्वतं षष्ठंडीले दर्प संस्तीर्णे सीतायां लक्ष्मणेन च। उनको भरत ने सीता और लक्ष्मण के साथ एक चबूतरे पर कुश के आसन के ऊपर शाश्वत ब्रह्मा की तरह बैठा हुआ देखा। तम दृष्ट्वा भरत श्रीमान दुख शोक परिप्लुता अभ्यधावत धर्मात्मा भरत कैकेयी सुतम। श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार बैठा हुआ देख कैकेयी नंदन धर्मात्मा भरत दुख और मोह से विकल हो उनकी ओर दौड़े। अतीव समीपे दृष्टैवं विललापार्तुं बाष्पसन्दिग्धया गिराम् अशक्नुबन्धारयितुं धैर्यादचनं ब्रवीत्। श्री रामचंद्र को देखते ही भरत जी का कंठ अति दुखित होने के कारण गदगद हो गया और वे विलाप करने लगे। उस दुख के वेग को रोकना यद्यपि उनके लिए कठिन था, तथापि किसी प्रकार के धैर्य धारण कर वे यह बोले। यह संसदि प्रकृतिर्भवेयुक्तम् उपासितुं वन्यैर्मृगैरुषासीनं सोऽयमास्ते ममाग्रजः। हाय, जो राज्यसभा में बैठ मंत्रियों द्वारा उपासना किए जाने योग्य हैं, वे मेरे बड़े भाई आज वन्य मृगों द्वारा उपासित हो बैठे हैं। अर्थात जो श्री रामचंद्र राज्यसभा में मंत्रियों के बीच बैठने योग्य हैं, वे वन जंतुओं के बीच बैठे हैं। वासोभिर्बहुसाहस्रयो महात्मा पुरोचितः मृगाजिने स्वयमिहं प्रपस्ते धर्ममाचरण। जो कितने ही हजारों के मूल्य वाले वस्त्र धारण करने योग्य हैं, वे महात्मा मेरे ज्येष्ठ भ्राता धर्माचरण के लिए हिरण का चाम ओढ़े हुए यहाँ बसे हुए हैं। अधारयित्यो विविधि विविधाश्चित्रा सुमनस्तदां सोऽयं जटभारमिमं सहते राघवः कथम्। संसदीय सभायां युक्त अर्हम बहुसहस्त्र मूल्य। जो सदा तरह तरह के चित्र विचित्र पुष्पों की माला धारण करते थे, वही श्री रामचंद्र आज इस जटाभार को किस प्रकार सहन कर रहे हैं। यस्यं यज्ञैर्यथोदिष्टैर्युक्तो धर्मस्य संचयः शरीरक्लेश संभूतं सधर्मं परिमार्गते। जिनको ऋषि के द्वारा यथाविधि किए हुए यज्ञों से पुण्य संचय करना उचित था, वे श्री रामचंद्र अपने शरीर को कष्ट देकर पुण्य संचय कर रहे हैं। चंदनेनं हारहेणं यस्यांगमुपसेवितं मलेन तस्यांगमिदं कथमार्यस्य सेव्यते। जिनके शरीर में मूल्यवान चंदन का लेप किया जाता था,
उन मेरे ज्येष्ठ भ्राता का शरीर देखो तो कैसा मैला हो रहा है। मन्नमितमिदं दुःखं प्राप्तो राम सुखोचितः दिग्जीवितं निशंसस्य मम लोकविगर्हितम्। हाँ, मेरे ही पीछे इन सुखों का उपभोग करने वाले श्री रामचंद्र यह कष्ट भोग रहे हैं। हाँ, मुझ निशंस और लोक निंदित के इस जीवन को धिक्कार है। इत्येवं विलपन् दीनः प्रस्विन्न मुख पंकज पादावप्राप्य रामस्यं पपात भरतो रुदन। इस प्रकार विलाप करते हुए भरत दुखित है। उनका मुख कमल पसीने से तर था। उन्होंने चाहा कि दौड़कर श्री रामचंद्र के चरणों में गिरे, किंतु वहां तक न पहुँच वे रोकर बीच ही में मूर्छित हो गिर पड़े। दुःख वितप्तो भरतो राजपुत्रो महाबलः ऊकत्वार्ये अतिशकुर्दीनं पुनर्नोवाच किंचन। उस समय दुख संतप्त और कातर होने के कारण महाबली राजकुमार भरत केवल एक बार आर्य शब्द का उच्चारण कर फिर और कुछ न बोल सके। बाष्पापीहित कंठश्चम प्रेक्षम रामम यशस्विनम आर्येत ये वात संकृष्यम व्याहर्तुम नाशकत ततः। क्योंकि यशस्वी श्री रामचंद्र को देखकर भरत जी का कंठ रुद्ध हो गया था, वे केवल आर्य कहकर वाक शक्ति रहित से हो गए। शत्रुघ्नश्चापि रामस्यं ववन्दे चरणोरुदन् तावुभौ च समालिंग्यं रामश्चाशण्यवर्तयत्। रोते हुए शत्रुघ्न ने श्री रामचंद्र जी के चरणों को प्रणाम किया। तब श्री रामचंद्र जी इन दोनों भाइयों को छाती से लगा स्वयं रोने लगे। ततः सुमंत्रेण गुहेन चैवं समय्यतुं राजसुतावरण्ये दिवाकरश्चैव निशाकरश्चं यथाम्बरे शुक्र बृहस्पतिभ्याम। पाठांतरे तदा। तदंतर सुमंत्र और गुह भी श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से मिले, मानो आकाश में सूर्य और चंद्र शुक्र और बृहस्पति से मिल रहे हों। तान पार्थिवान वारण युधपभामं समांगतास्तत्र महत्यरण्ये मनोग सत्ते अपि समीक्ष सर्वे अन्य शून्यमुंचन प्रविहाय हर्षम। उस समय हाथियों पर सवारी करने योग्य इन राजकुमारों श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को उस महावन में पैदल आए हुए देख वहां के वनवासी भी दुखी हो रोने लगे। अयोध्याकांड का 99वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। अथ शततमः सर्गम। जटिलं क्षीरवस्नं प्राञ्जलिं पतितं भुविं ददर्श रामो दुर्दर्शं युगान्ते भास्करं ययाम। जटाजूट धारण किए अचिर वस्त्र पहने श्री रामचंद्र ने भरत जी को हाथ जोड़ पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा, मानो प्रलयकालीन दुदर्श सूर्य तेजहीन हो पृथ्वी पर पड़ा हो। कतश्चिदभिविज्ञायं विवर्ण वदनं कृशं भ्रातरं भरतं राम परिजग्राह बाहुनां। बड़ी कठिनता से विवर्ण मुख और अत्यंत दुबले पतले भाई भरत को पहचान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर उठाया। आग्राह्यं रामस्तमुल्धिं परिस्वज्यं च राघवम् अंके भरतमाकरोप्यं प्रणपृच्छत समाहितः। अनंतर श्री रामचंद्र जी ने उनके मस्तक को सूंघ उनको छाती से लगा और उनको अपनी गोदी में बिठा सावधानतापूर्वक उनसे यह बात पूछी। कनो ते भूत पिताम ताता यादरण्यम तममागतः नहि त्वं जीवतस्तस्य वनमागन्तुमर्हसिम्। हे तात, तुम्हारे पिता कहाँ हैं जो तुम इस वन में आए हो, क्योंकि उनके जीवित रहते तुम वन में नहीं आ सकते थे। चिरस्य वद पश्यामि दूरादरतमागतं दुष्प्रतीकमरण्ये अस्मिन् किं तात वनामगत। बड़े खेत की बात है कि बहुत दिनों बाद और बहुत दूर से चलकर आने के कारण विवर्ण मुख एवं कृष्ण भरत को मैं कठिनाई से पहचान पाया। हे भाई, तुम इस वन में किस लिए आए हो। क्वचिदारण्य वने तातं राजा यत्त्वमिहागतः कश्चिन्न दीनः सहसं राजा लोकांतरं गतः। दुष्प्रतीकम वैवरण्यादिना दुर्गेया वयसम। हे भाई, तुम जो यहाँ आए हो सो यह तो कहो कि पिताजी तो मजे में हैं, कहीं शोक से विकल हो महाराज अचानक लोकांतरित तो नहीं हुए। कचित सौम्य न ते राज्यम भ्रष्टम बालस्य शाश्वतम कचित शुश्रुते तातम पितरम सत्य विक्रमम। हे सौम्या, तुम अभी बालक हो, सो कहीं उस सनातन राज्य में कुछ गड़बड़ी नहीं हुई। हे सत्य विक्रम, तुम पिता की सेवा तो भली भांति करते हो। क्वचिदश्वथो राजाम कुशलिम सत्य संग्रह राजसूयाश्वमेघा नाम आहारताम धर्मनिश्चय। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों के करने वाले, धर्म में निश्चित बुद्धि रखने वाले एवं सत्य प्रतिज्ञ महाराज तो स्वस्थ हैं। स क्वचित ब्राह्मणो विद्यान धर्म नित्यो महायुति इक्ष्वाकुणामुपाध्यायं यथावतात पूज्यते। क्या उस विद्वान एवं महातेजस्वी ब्राह्मण का जो नित्य धर्म कार्यों में तत्पर रहता है और इक्ष्वाकु कुल का उपाध्याय है यथावत सत्कार किया जाता है। सातात कचित कौशल्यां सुमित्रां च प्रजापतिं सुखिनीं क्वचिदार्यां च देवीं नंदते कैकेयीं। हे तात, माता कौशल्या और सुपुत्रवती माता सुमित्रा तो प्रसन्न है और परम श्रेष्ठा देवी कैकेयी तो आनंद से हैं। कुशली अनामय
क्वचिदिन्नये सम्पन्नं कुलपुत्रो बहुश्रुतः अनसूयोरनुद्रष्टां शतकृतस्ते पुरोहितः। हे तात, विनम्र, अनुभवी, सत्कुलोत्पन्न एवं असूया रहित और समस्त सत्या कर्मानुष्ठानों में निपुण हमजोली और पुरोहित वशिष्ठ जी के पुत्र का सत्कार तो तुम करते हो ना। क्वचिदग्निश्रुते युक्तो विविध्यो विधिज्ञो मतिमानजो हुल्पं च होष्यमानं च काले वेदयते सदाम्। अग्निहोत्र कार्य में नियुक्त, हवन की विधियों को सांगोपांग जानने वाला, मतिमान और सरल स्वभाव पुरोहित हवन काल उपस्थित होने पर तुमको सदा सूचना देता रहता है कि नहीं। कचिन देवान पितॄणां मातृ गुरुण पितृ समानपि वृद्धाश्चम तात वैद्याश्चम ब्राह्मणाश्चाभिमन्यसे। हे तात, देवता पिता माता गुरु और पिता के समान पूज्य बड़े बूढ़ों वैद्यों और ब्राह्मणों को सब तरह से तुम मानते हो ना। ईश वस्त्र वर संपन्नम अर्थशास्त्र विशारदम सुधन्वानाम उपाध्यायम क्वचित् त्वं तात मन्यसे। कुलपुत्र, सत्कुल प्रसूता, अनुद्रष्टां सकल सत्य कर्म निपुण, ते तव सव्यस्क पुरोहित वशिष्ठपुत्र, वेदेते तुल्यं ज्ञापयते क्वचितम ईश्व अमंत्रकामाण अस्त्राणि समंत्रक अर्थशास्त्रम नीतिशास्त्रम उपाध्यायम धनुर्वेदाचार्य। हे तात, अस्त्र जो मंत्र बल से चलाए जाएं, शस्त्र जो बिना मंत्र के चलाए जाएं, से संपन्न नीति शास्त्र विशारद सुधन्वा नाम के धनुर्वेदाचार्य का तो यथोचित मान तुम करते हो। क्वचिदात्म समासूरां श्रुतवन्तां जितेन्द्रिय कुलीनाश्चंगेत्यज्ञातश्च कृतास्ते तात मंत्रिण। हे तात, विश्वसनीय, धीर, नीति शास्त्रज्ञ, लालच में न फंसने वाले और प्रमाणिक कुलोत्पन्न लोगों को तुमने अपना मंत्री बनाया है कि नहीं। मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञां भवति राघवम सुसंवृत्तो मंत्रधरैर्मात्य शास्त्र को विदय। क्योंकि हे राघव, नीति शास्त्र निपुण एकांत भेद की सलाह करने योग्य मंत्रियों द्वारा रक्षित गुप्त परामर्शों राजाओं के लिए विजय का मूल है। अर्थात जिन राजाओं के मंत्री परामर्शों को गुप्त रखने वाले होते हैं या जिन राजाओं के परामर्श गुप्त रहते हैं, उन्हीं राजाओं की जीत होती है। क्वचिन् निद्रावशं नैशिं क्वचित् काले प्रबुध्यसिं क्वचिच्चापररात्रेषुं चिन्तयस्यर्थनैषुषम्। आत्मसमा विश्वासनीया इति शूरः धीरः शृण्वन्तः नीतिशास्त्रज्ञः जितेन्द्रियः परलोभनीयं कुलीना प्रामाणिककुलोत्पन्नां सुसंवृत्तः सुतरांगुप्तः शास्त्रकोविदः नीतिशास्त्र निपुण अर्थनैपुणम् अर्थसंपादनरीतिम्। तुम निद्रा के वश में तो नहीं रहते, यथा समय जाग तो जाते हो। तुम पिछली रात में अर्थ की प्राप्ति के उपाय तो विचारा करते हो। क्वचिन् मंत्र यसे नैकं क्वचिन्नं बहुभिसहं क्वचिते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रं न परिधावते। अकेले तो किसी विषय पर विचार नहीं करते, अथवा बहुत से लोगों के बीच बैठकर तो सलाह नहीं करते। तुम्हारा विचार कार्य रूप में परिणत होने के पूर्व दूसरे राजाओं को विदित तो नहीं हो जाता। राजा को अकेले अथवा बहुत से लोगों में बैठ कोई सलाह न करनी चाहिए और न उसके विचार उपयुक्त समय के पूर्व प्रकट ही होने चाहिए। क्वचिदर्थं विनिश्चित्यं लघुमूलं महोदयं क्षिप्रमारभसे कर्तुं न दीर्घयसि राघवम्। अल्प प्रयास से सिद्ध होने वाले और बड़ा फल देने वाले कार्य को करने का निश्चय कर उसका करना तुम तुरंत आरंभ कर देते हो कि नहीं, उसे पूरा करने में देर तो नहीं लगाते। क्वचितेषु कृतान्येवं कृतरूपाणि वा पुनः विदोस्ते सर्वे कार्याणि न कर्तव्यानि पार्थिव। अर्थे कार्ये महोदयं महाफलम पार्थिव सामंत नृपा। तुम्हारे निश्चित किए हुए सब कार्य भली भांति पूरे हो जाने पर अथवा पूरे होने पर ही छोटे राजा जान पाते हैं न। कार्य पूरे होने के पूर्व तो उनको वे कहीं नहीं जान लेते। क्वचिन्न तर्कैर्युक्तं वा ये चाप्य परिकीर्तिता त्वया वा तव वा अमात्यैर्बुद्ध्यै मंत्रितम्। मंत्रियों के साथ की हुई तुम्हारी अप्रकाशित सलाह को दूसरे लोग तर्क से अथवा अनुमान से तो कहीं नहीं ताड़ लेते। क्वचित सहस्राण मूर्खाणामेकमिच्छसि पंडितम पंडितो ह्यार्थकृच्छ्रेषु कुर्या निश्चयसं महत्। तुम 1000 मूर्खों को त्याग कर एक पंडित सलाहकार का आश्रय ग्रहण करते हो ना, क्योंकि यदि संकट के समय एक भी पंडित पास हो तो बड़े ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, अर्थात बड़ा लाभ होता है। सहस्राण्यपि मूर्खाणां यदुपास्ते महीपति अथवा अप्यायुतान्येवं नास्तिं तेषुं सहायताम्। राजा भले ही 1000 या 10,000 मूर्खों को अपने पास रखे, परंतु उन मूर्खों से उस राजा को कुछ भी सहाय नहीं मिल सकता। युक्त्वाम अनुमानेन वा अपरिकीर्तिताम अनुक्ता इंगतादय अर्थकृच्छ्रेषु कार्य संकटेषु महत्तनिःशेषं महदैश्वर्य। हे
एकोऽप्यमत्यो मेघाविं शूरो दक्षो विचक्षण राजानां राजपुत्रं वा प्राप्येन् महतीं श्रियं। किंतु यदि एक भी बुद्धिमान, स्थिर बुद्धि, विचार कुशल और नीति शास्त्र में अभ्यस्त मंत्री हो तो राजा को राजकुमार को बड़ी लक्ष्मी प्राप्त करा देता है। क्वचिन्न मुख्या महतस्वेवं मध्यमेषु च मध्यमा जघन्यास्तु जघन्येषु भृत्या कर्मसु योजिता। हे तात, तुम उत्तम जाति के नौकरों को उत्तम कार्य में, मध्यम जाति के नौकरों को मध्यम कार्य में और छोटी जाति के नौकरों को छोटे कामों में लगाते हो ना। अमात्यानुपध्याते तान पितृपैतरामहा शुचिन् श्रेष्ठां श्रेष्ठेषु कच्चित्त्वं नियोजयसि कर्मसु। तुम उन मंत्रियों को जो ईमानदार हैं, जो कुल परंपरा से मंत्री होते आए हैं, जो शुद्ध हृदय और श्रेष्ठ स्वभाव के हैं, श्रेष्ठ कर्मों में नियुक्त करते हो ना। क्वचिन्नो ग्रेणदण्डेन भृशमुत्तेजितप्रभं प्रजं राष्ट्रं तवानुजानन्ति मंत्रिणः कैकेयीसुत। हे कैकेयी नंदन, तुम्हारे राज्य में उग्र दंड से उत्तेजित प्रजा कहीं तुम्हारा या तुम्हारे मंत्रियों का अपमान तो नहीं करती। शूर, स्थिर बुद्धिम, दक्ष, विचार समर्था, विचक्षण, अभ्यस्तनीति शास्त्र, पितृपैतामहान् कुलक्रमागतान्, पाठान्तरे राजमात्रम्। क्वचिन् त्वां नावजानन्तीं याजकाः पातितं दधाम् उग्रपते गृहीतारं कामयानवमिय स्त्रियं। जिस प्रकार स्त्रियां पर स्त्री गमन करने वाले पुरुष को पतित समझ उसका अनादर करती हैं, या जिस प्रकार यज्ञ करने वाले यज्ञ कर्म से पतित का अनादर करते हैं, उस प्रकार कहीं अधिक कर लेने से प्रजा तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। उपाय कुशलम वैद्यम भृत संदूषणे रतम शूरमैश्वर्य कामं च यो न हन्ति सबध्यते। जो राजा विशेष धन के लालच में फंस कुटिल नीति विशारद पुरुष को, सज्जनों में दोष लगाने वाले नौकर को और राजा तक को मार डालने में भय न करने वाले पुरुष को नहीं मारता, वह स्वयं मारा जाता है। सो हे भाई, तुम कहीं ऐसे लोगों को तो अपने पास नहीं रखते। क्वचिदृष्टशुरश्च मतिमान्ध्रेति मांशुचि कुलीनश्चानुरक्तश्चं दक्ष सेनापते कृतम्। हे भरत, तुमने किसी ऐसे पुरुष को जो व्यवहार में चतुर, शत्रु को जीतने वाला, सैनिक कार्यों में व्यवहादी रचना में चतुर, विपत्ति के समय धैर्य धारण करने वाला, स्वामी का विश्वास पात्र, सत्कुलोद्भव, स्वामी भक्त और कार्यकुशल हो, अपना सेनापति बनाया है कि नहीं। पतितं यष्टुकामं पतितं वैद्यं कणिकोत्तकुटिलं नीतिविशा विद्याविदं राजसिंहनेऽपि निर्भयं पद्यते राज्याद्भुष्टो भवति। बलवन्तश्च क्वचिते मुख्यं युद्धविशारदां दुष्टपदानां विक्रांतास्तुया सत्कृत्यमानिता। अत्यंत बलवान, प्रसिद्ध, युद्ध विद्या में निपुण और जिसके बल की परीक्षा ली जा चुकी है और जो पराक्रमी है, ऐसे पुरुषों को पुरस्कृत कर तुमने उत्साहित किया है कि नहीं। क्वचिद्वलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालं दातव्यं ददासि न विलंब से। तुम सेना वालों को कार्यानुरूप भोजन और वेतन यथा समय देने में विलंब तो नहीं करते। कालातिक्रमणाच्चैवं भक्तवेतनयोर्वृतां भक्तुर्गोप्यन्ते दुष्यन्तीं सोऽर्थं सुमहास्मृता। क्योंकि भोजन और वेतन समय पर न मिलने से नौकर लोग कुपित होते हैं और मालिक की निंदा करते हैं। नौकरों का ऐसा करना एक बड़े भारी अनर्थ की बात है। क्वचित सर्वे अनुरक्तास्त्वां कुलपुत्रां प्रधानतः क्वचित प्राणात्वार्थेषु स न त्यजन्ति समाहिता। भला सब राजपुत्र और सरदार तो तुम्हारे ऊपर अनुराग रखते हैं, और क्या समय पर वे तुम्हारे लिए सावधानतापूर्वक अपने प्राण दे डालने को तैयार हो सकते हैं। दृष्टपदानम् अनुभूत पौरुषं भक्तम् अन्नवेतनं कुलपुत्रां क्षत्रिय कुलप्रसूतां प्रसानतः प्रधाना। कचिञ्जानपदो विद्वान् दक्षिणं प्रतिभावोनवान् यथोक्तवादिं दूतस्ते कृतो भरत पंडिता। अपने ही राज्य के रहने वाले, दूसरे के अभिप्राय को जानने वाले, समर्थ, हाजिर जवाब, प्रत्युत्पन्न मति, यथोक्तवादी और दूसरे की कही बातों को तर्क से खंडन करने वाले पुरुष को तुमने अपना दूत बनाया है कि नहीं। क्वचिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे दश पंच च त्रिभिः स्त्रीभिरभिज्ञातैर्वेत्सि तीर्थानि चाग्रह। अन्य राजाओं के 18 पदाधिकारी और अपने राज्य के 3 मंत्री, पुरोहित, युवराज को छोड़ शेष 15 राज्याधिकारियों का हाल जानने के लिए प्रत्येक के पास 3 ऐसे भेदिया जो आपस में एक दूसरे को न जानते हो नियुक्त कर इन सब की कार्रवाइयों का हाल तुम जानते रहते हो ना। 18 पदाधिकारी ये हैं: मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतःपुराधिकारी, बंधन गृहाधिकारी, दरोगा, जेल, धनाध्यक्ष, राजा की आज्ञा अनुसार नौकरों को आज्ञा देने वाला, प्रांग विभाग, वकील, धर्माध्यक्ष, सेना के वेतन बांटने वाला, ठेकेदार, नगराध्यक्ष, कोतवाल,
राष्ट्रांतपाल, सीमांत का अफसर, दुष्टों को दंड देने वाला मजिस्ट्रेट, जल पर्वत वन का रक्षक और 18 दुर्गों का रक्षक। विद्वान परभिप्राज्य दक्षिण समर्थ क्वचिद्वयपास्तान हेतान प्रतीयांताश्च सर्वदां दुर्बला नवज्ञां वर्तसे रिपुसूदन। हे रिपुसूदन, उन शत्रुओं को जिनको तुमने अपने राज्य से निकाल दिया था और फिर किसी तरह लौट कर आ गए हैं, उनको दुर्बल समझ उनकी ओर से तुम कहीं असावधान तो नहीं रहते। क्वचिन्न लोकयत्ते कान ब्राह्मणास्ततः सेवसे अनर्थ कुशलाह्येते बाला पंडितमानिनः। तुम कहीं नास्तिक ब्राह्मणों को तो अपने पास नहीं रखते, क्योंकि ये लोग अपने को बड़ा पंडित लगाते हैं, परंतु वास्तव में मूर्ख होने के कारण वे यथावत ज्ञानवंत नहीं होते, अथवा शास्त्र के तत्वों को न जानने के कारण धर्मानुष्ठान से लोगों का चित्त हटाकर लोगों को नरक भेजने में बड़े कुशल होते हैं। धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुधा बुद्धिमान वीक्ष्य किं प्राप्यं निरर्थं प्रवदन्ति ते। मुख्य प्रमाणिक धर्मशास्त्रों के विद्यमान रहते भी उनकी बुद्धि सदा वेद विरुद्ध तर्कों ही की और दौरा करती है, और शुष्क तर्क करने की आदत पड़ जाने से वे सदा अनर्थकारी वचन ही बोला करते हैं। अतः ऐसे नास्तिक दुर्बुद्धियों से सदा दूर रहना ही उचित है। व्यापास्तान निष्कासितानम प्रतीयातान पुनरागतानम अनर्थ कुशलाम यथांग ज्ञानवंत तेन मंत्यन्ति नर्थ कुशला। दुर्बुद्धा वेद मार्ग विपरीत बुद्ध्यम अनवीक्षिकेर बुद्धिं प्राप्यं शुष्क तर्क विषया बुद्धिमानस्थाय वीरैरध्योषतां पूर्वम् अस्माकं तातपूर्वकः सत्यनामं दृढतारं सत्यस्वरथसङ्कुलां ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यं स्वकर्मनिरतैः सदां जितेन्द्रियैर्महोत्साहैर्वित्तमार्यं सहस्रशं प्रसादैर्विविधाकारैर्वृत्तां वैद्यजनाकुलां क्वचित् समुदितां स्फटिस्फीतामयोध्यां परिरक्षसि। हे तात, तुम उस अयोध्या की तो भली भांति रक्षा करते हो जो हमारे पितामहादि वीर पुरुषों की भोगी हुई, अपने नाम को चरितार्थ करने वाली, दृढ़ द्वारों वाली, हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई, वर्णानुसार धर्म कार्यों में सदा तत्पर रहने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों से युक्त, जितेंद्रिय और महाउत्साही हजारों आर्यजनों से सुशोभित, विविध आकार प्रकार के भवनों से पूर्ण, विद्वजनों से भरी हुई, और जो दिन दिन उन्नतावस्था को प्राप्त हो रही हैं। क्वचित् चैत्यशतैर्जुष्टं सुनिविष्टजनाकुलः देव्यस्थाने प्रपाविश्चं तथा कैश्चोपशोभितः प्रहृष्टनरनारिकः समाजोत्सवशोभितः सुकृष्टसीमा पशुमान् हिंसाभिरभिवर्जितः वैद्यजनाकुलां विद्वजना तैरावृतां समुदितां सुसन्तुष्टजनः सुनिविष्टजनाकुलं सुप्रतिष्ठितजनव्याप्तः प्रभावीं पानीयशालाभिं सुकृष्टसीमाम् अकृष्टायिषट्कृष्टाचं मूर्मीन तत्रासीतं हिंसाभिम् इतिभिप्सडाभिं पाठान्तरे परिवर्जिताम् अदेव मातृको रम्यं स्वपदे परिवर्जितः परित्यक्तो भयैर्सर्वं स्वनिवेश्चोपशोभितः विवर्जितो नरे पापैर्मम पूर्वे सुरक्षितः कचिजनपदः स्फीतः सुखं वसते राघवम्। हे राघव, जिस देश में अनेक यज्ञानुष्ठान हो चुके हैं, जहाँ सुप्रतिष्ठित लोग रहते हैं, जो अनेक देवालयों, कौशलों और तड़ाकों से शोभित हैं, जो हर्षित स्त्री पुरुषों से और सामाजिक उत्सवों से शोभायमान है, जहाँ पर तिल बराबर भी जमीन बिना जूती नहीं है, जहाँ पर हाथी घोड़े गाय बैल आदि पशु भरे पड़े हैं, जहाँ एक इति का कभी भय नहीं होता, जहाँ के लोग मेघ जल ही के ऊपर निर्भर नहीं हैं, अर्थात सरयू का तटवर्ती देश होने के कारण खेतों की सिंचाई के लिए वर्षा जल पर किसान निर्भर नहीं है, जो रमणीक है, जो हिंसक पशुओं से रहित है, जो चोरी आदि सब भयों से रहित है, जो नाना गवानों से शोभित है, जहाँ पापी जन एक भी नहीं है, जो उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्त है, तथा जो मेरे पूर्व पुरुषों से सुरक्षित है, वह देश तो सुखी है। एक इति अतिवृष्टिरनावृष्टिर्मूर्छिकां शलभाखगाम् अत्यासन्नाश्च राजानः पडेतायतया स्मृता क्वचिदेदायिताः सर्वे कृषिगोरक्षजीविनः वार्तायं संस्कृतस्तातं लोको हि सुखमेतते। हे तात, जो लोग खेती कर और पशुओं को पाल अपना गुजारा करते हैं, उन पर तुम प्रसन्न तो रहते हो, क्योंकि ये लोग लेन देन के कार्य में नियुक्त रहकर धन धान्य युक्त होते हैं। दयिता प्रिया कृषि गोरक्ष जीविना वैश्य
तेषां गुप्तिपरिहारे क्वचिते वर्णं कृतं रक्षाहि राजां धर्मेणं सर्वे विषयवासिनम। तुम उन लोगों को उनके इष्ट वस्तु दे तथा उनका अरिष्ट दूर कर उनका भरण पोषण तो करते हो, क्योंकि राजा को उचित है कि वह अपने राज्य में बसने वालों की धर्म से ईमानदारी से रक्षा करे। क्वचित स्त्रियः सानत्वयसिं क्वचिदाश्चं सुरक्षिता क्वचिन्न शुद्धदास्याशां क्वचिद गुह्यं न भाषसे। क्या तुम स्त्रियों को प्रसन्न रखते हो, उनकी भली भांति रक्षा करते हो कि नहीं? उनका विश्वास तो नहीं कर लेते? कभी स्त्रियों को अपना गुप्त भेद तो नहीं बतला देते? क्वचिन्न गवनं सुगुप्तं क्वचिते सन्ति धेनुकां क्वचिन्न गणिकाश्वाणां कुंजराणां विभूषितम्। जिन वनों में हाथी हैं वे भली भांति रखाए तो जाते हैं, जो हथिनियाँ हाथियों को पकड़वाती हैं उनका पालन पोषण तो ठीक ठीक होता है। तुम हाथी हथिनियों और घोड़ों के लाभ से तृप्त तो नहीं होते? क्वचिदर्शयसे नित्यं मनुष्याणां विभूषितम् उत्थाय पूर्वाह्णे राजपुत्रं महापथे। गुप्त परिहारे इष्ट प्राण निष्ठ निवारणे सानत्वयसी अनुकूलताय वर्तसे धेनुका गजग्रहण साधन भूतां करिण्य गणिका करिण्य महापथे सभायां पाठांतरे चतृप्यसि। हे राजपुत्र, तुम अपने को सर्व प्रकार से विभूषित कर दोपहर से पहले ही सभा में जा प्रजाजनों से मिलते हो कि नहीं? क्वचिन्न सर्वे कर्मान्तं प्रत्यक्षास्ते विशंकया सर्वे वा पुनरुत्सृष्टं मध्यमेवात्र कारणम। तुम्हारे यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वे निर्भर हो तुम्हारे निकट तो सदा नहीं चले आया करते, या हमारे डर के तुमसे अति दूर तो नहीं रहते, क्योंकि दोनों ही बातें लाभप्रद नहीं है। अतः काम करने वालों के साथ मध्यम व्यवहार करना उचित है, अर्थात इनका कभी कभी तो तुम्हारे पास आना और कभी कभी दूर रहना ही वांछनीय है। क्वचित् सर्वाणि दुर्गाणि धनधान्यायुधोदक यंत्रैश्च परिपूर्णानि तथा शिल्पी धनुधर। तुम्हारे सब किले तो धन धान्य हथियार जल कल क्रियाकुशल तेज चलाने वाले योद्धाओं से परिपूर्ण है कि नहीं? आयस्ते विपुलः क्वचित् क्वचिदल्पतरो व्यः अपात्रेषु न ते क्वचित् कोशो गच्छति राघव। हे राघव, तुम्हारे कोष में आमदनी अधिक और आमदनी से कम व्यय है कि नहीं? तुम्हारे कोष का धन कहीं नाचने गाने वालों को तो नहीं लुटाया जाता? देवतार्थे च पितरर्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च योधेषु मित्रवर्गेषु क्वचित् गच्छति तेभ्यः। शिल्पी धनुर्धरे क्रियाकुशल धनुर्धर भी अपात्रेषु नट विटगायकेषु। देवता पितर ब्राह्मण अभ्यागत योद्धा और मित्रगण, इन सब के लिए तुम्हारे कोष का धन व्यय किया जाता है कि नहीं? क्वचिदार्यो विशुद्धात्मा क्षरितश्चोर कर्मण अपृष्ट शास्त्र कुशलैर्णम लोभाद्वथयते शुचिम। जब अच्छे चरित्र वाले साधु लोग जो झूठे चोरी आदि अपवादों से दूषित हों विचारार्थ न्यायालय में उपस्थित किए जाते हैं, तुम्हारे नीति कुशल शास्त्र कुशल लोग उनसे जिरह कर सत्यासत्य का निर्णय किए बिना ही लालच में फंस उनको कहीं दंड तो नहीं दे देते? गृहीतश्चैव पृष्ठश्चं काले दृष्टसकारण क्वचिन्न मुच्यते चोरो धनलोभान्नरर्षभ। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो चोर चोरी करते समय पकड़ा गया और जिस तरह से जिसका चोरी करना सिद्ध हो चुका वह चोर कहीं घूस के लालच से छोड़ तो नहीं दिया जाता। व्यसने कचिदाद्यस्यं दुर्गतस्यं च राघवम् अर्थविरागः पश्यन्तीं तवामागत्यां बहुश्रुता। धनी और गरीब का झगड़ा होने पर तुम्हारे बहुश्रुत अनुभवी सचिव लोभ रहित हो दोनों का मुकदमा न्यायपूर्वक फैसला करते हैं कि नहीं? यानी मिथ्याभिशस्ताणं पतन्यस्त्राणि राघवं तानि पुत्र पशुन् ग्रन्थि पित्यर्थमनुशासनतः। क्योंकि हे राघव, झूठे दोषारोपण के लिए दंडित लोगों के नेत्रों से गिरे हुए आंसू उस राजा के जो केवल अपने शारीरिक सुख ऐश आराम के लिए राज्य करता है और न्याय की ओर ध्यान नहीं देता, पुत्रों और पशुओं का नाश कर डालते हैं। क्वचिद वृद्धाश्च बालाश्च वैद्यमुख्याश्च राघवं दानेन मनसा वाचा त्रिभिरेतैर्भूषसे। हे राघव, तुम वृद्धों बालकों वैद्यों और मुखिया लोगों को उनकी अविष्ट वस्तु प्रदान करके उनके साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करके और उनसे आश्वासन सूचक वचन का इन तीन तरह से राजी तो रखते हो। क्वचिदगूढ़श्च वृद्धाश्च तपसान् देवतातिथिन् चत्याश्च श्रवण सिद्धार्थान् ब्राह्मणाश्च नमस्यसिम्। तुम गुरु वृद्ध तपस्वी देवता
अतिथि, चौराहे के बड़े वृक्षों और विद्या तपोनिष्ठ ब्राह्मणों को तो श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हो। क्वचिदर्थेण वा धर्ममर्थम धर्मेण वा पुनः उभौ वा प्रीतिलोभेनम कामेन च न बाधसे। कहीं धर्मानुष्ठान के समय को अर्थोपार्जन में अथवा अर्थोपार्जन के समय को धर्मानुष्ठान में तो नष्ट नहीं कर देते, अथवा सुखाभिलाष के लिए विषय वासना में फंस अर्थोपार्जन और धर्मानुष्ठान दोनों का समय तो नहीं गंवा देते। दानेन अभिमत्त वस्तु प्रदानेनम मनसा स्नेहनम वाचा सानत्ववचनेन चत्यान देवता वासभूत चतुष्पथश्यम महावृक्षाण। क्वचिदर्थ च धर्मं च कामं च जयतां वरः विभज्य काले कालज्ञं सर्वान् भरत सेवसे। हे जीतने वालों में श्रेष्ठ, हे कालज्ञ भरत, धर्म अर्थ और काम इन तीनों को समय विभाग कर किया करते हो कि नहीं। प्रातः काल दान आदि धर्म में, तदंतर राजकाज में और रात काम के लिए अर्थात कहीं एक ही काम में तो सारा समय नहीं बिता देते। कचिते ब्राह्मणा शर्म सर्वशास्त्रार्थ को विदा असंसन्ते महाप्राज्ञम पौरजानपदैसाम। ये महाप्राज्ञ पुरजन जनपदवासी और धर्म शास्त्र के संपूर्ण अर्थों को जानने वाले पंडित तुम्हारे सुख के लिए प्रार्थना तो किया करते हैं। नास्तिक्यमणित्तं क्रोधं प्रमादं दीर्घसूत्रकाम् अदर्शनं ज्ञानवतामालस्यं पंचवित्तिताम् एकचिन्तनमर्थाणामर्थज्ञश्च मन्त्रणं निश्चितानामुरानारम्भं मन्त्रस्य परिरक्षणं मङ्गलस्य प्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः क्वचित् त्वं वर्जयसि तान् राजदोषाश्चतुर्दशम्। हे भरत, नास्तिकपना, असत्य भाषण, क्रोध, अनवधानता, दीर्घसूत्रता, ज्ञानियों से न मिलना, आलस्य, शर्म मतलब सुखम, आसंसन्ते प्रार्थयन्ते पंचवित्तताम पंचेन्द्रिय परवशताम प्रत्युत्थान च सर्वतः नीचस्यापयागमने प्रत्युत्थानमित्यर्थम। आलस्य, इंद्रियों की परवशता, मंत्रियों की अवहेलना कर स्वयं अकेले ही राज्य संबंधित बातों पर विचार करना, अशुभ चिंतकों अथवा उल्टी बात सुझाने वालों से सलाह करना, निश्चित किए हुए कामों को आरंभ न करना, सलाह को न छिपाना, मंगल कृत्यों का परित्याग और नीच ऊंच सबको देख उठ खड़ा होना या सबको अभ्युत्थान देना अथवा चारों ओर युद्ध करते फिरना, इन 14 राजदोषों को तो तुमने त्याग दिया है। दश पंच चतुर्वर्गान् सप्तवर्गं च तत्वतः अष्टवर्गं त्रिवर्गं च विद्यास्तिस्त्रश्च जाघवम्। हे भरत, शिकार, जुआ, दिन का सोना, निंदा करना, स्त्री, मद, नृत्य, गीत, वाद्य और वृथा इधर उधर घूमना, ये 10 कामज दोष हैं। इनको जल संबंधी, पर्वत संबंधी, वृक्ष संबंधी, ऊसर संबंधी और निर्जल देश संबंधी इस 5 प्रकार के दुर्गों को, साम, दाम, दंड और भेद, इन 4 नीतियों को, स्वामी, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र, राज्य, इन 7 अंगों को तुम भली भांति जानते और इन पर विचार किया करते हो कि नहीं। चुगलपन, दुस्साहस, द्रोह, दाह, इंद्रियाणं जयं बुद्धां पाडगुण्यं दैवमानुषं कृत्यं विशति वर्गम च तथा प्रकृति मंडलम। गुण में दोष देखना, अर्थ में दोष लगाना, कठोर वचन, तीक्ष्ण दंड देना, एक क्रोधज, 8 दोष हैं। इनका धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को 3 प्रकार की विद्याओं को, तीनों वेदों का पढ़ना, संधि, विग्रह, चढ़ाई, समय की प्रतीक्षा करते रहना, शत्रुओं में फूट फैलाना और किसी बलि को अपना सहायक बनाना, इन 6 को, अग्नि, जल, व्याधि, दुर्भिक्ष और महामारी, इन 5 तरह की दैविक विपत्तियों को तुम भली भांति जानते तो हो। अधिकारियों से, चोरों से, शत्रुओं से, राजा के कृपा पात्रों से और राजा के लालच से उत्पन्न हुई विपत्तियों को तुम भली भांति जानते और उन पर ध्यान तो देते हो। बालक, वृद्ध, दीर्घ रोगी, जाति बहिष्कृत, डरपोक, दूसरों को डर पाने वाला, लोभी, लोभी का संबंधी, प्रजा जिससे विरक्त हो, इंद्रियासक्त, बहुत लोगों के साथ परामर्श करने वाला, देव ब्राह्मण, निंदक, भाग्यहीन, भाग्य पर निर्भर रहने वाला, अकाल का मारा, विदेश में मारा फिरने वाला, बहुत शत्रुओं वाला, यथा समय काम न करने वाला, सत्य धर्म में जो तत्पर नहीं,
और सेना का सताया हुआ या बड़ा पहलवान, इन 20 को राज्य, स्त्री, स्थान, देश, जाति और धन जिनके छीन लिए गए हों, यह प्रकृति मंडल है। इनको शत्रु, मित्र, शत्रु का भली भांति का शत्रु और परम मित्र ये राजमंडल है। इनको तुम मित्र मित्र जानते और इन पर ध्यान देते हो। यात्रा दंड विधानम च दयोनि संधि विग्रहम कचेदेतान महाप्राज्ञम यथा वदनुमन्यसे। यात्रा दंड विधान, यात्रायानम, दंडस्य सैन्यस्य विधानम, संविधानम, व्यूह भेदन विधानम, द्वियोनि संधि विग्रह यान सन्नतैधिमावसमाश्रयो संधे रूपम। हे महाप्राज्ञ, यात्रा विधान, दंड विधान, संधि विग्रह करने न करने वालों को परख लेना। इन बातों को तुम भली भांति जानते हो कि नहीं। मंत्रिभिस्त्वं यथेदृष्टैश्चतुर्भिस्त्रभिरेव ज्वां क्वचित् समस्तैर्व्यस्तैश्च मंत्रं मंत्रयसेमिथः। हे मतिमान, तुम नीति शास्त्र के अनुसार 3 या 4 मंत्रियों को एकत्र कर एक साथ अथवा उनसे अलग अलग गुप्त परामर्श करते हो। कच्चिते सफला वेद, कच्चिते सफला क्रिया, कच्चिते सफला दार, कच्चिते सफलम सुतम। क्या तुम अग्निहोत्रादि अनुष्ठान करके वेदाध्यान को सफल करते हो? दान और भोग में लगाकर क्या तुम अपने धन को सफल करते हो? यथाविधि संतानोत्पत्ति कर स्त्रियों को तुम सफल करते हो। तुमने जो शास्त्र श्रवण किया है उसके अनुसार आचरण कर तुम शास्त्र श्रवण को चरितार्थ करते हो। महाभारत में लिखा है, अग्निहोत्र फला वेद, दत्त मुक्त फलम धन, रतिपुत्र फलादार, शीलवृत्त फलम सुतम। 72वें श्लोक का आशय इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया गया है। कचिन्देशैव ते बुद्धिर्यथोक्तां मम राघवम्, आयुष्यां च धास्यां च धर्म कामार्थ संहितां, मित्तः रहांसि संतरम मंत्रयसे कचितम। धर्म, अर्थ तथा काम के संबंध में जो बातें मैंने तुमसे अभी कही हैं और जिनके अनुसार चलने से यश और आयु बढ़ती हैं, वे तुम्हें पसंद है कि नहीं। यां वृत्तिं वर्तते तातो यां च नः पितामहं, तां वृत्तिं वर्तसे क्वचिद्यां च सत्यपथगा शुभां। सन्मार्गानुसारिणी और अनिंदिता, जिससे हमारे पूर्वज पिता महादि चलते थे, उसी वृत्ति को अवलंबन कर तुम भी चलते हो ना। कचिंत स्वादुकृतं भोज्यमेको नाशनासि राघवं, कचिदाशान समानेभ्यं मित्रेभ्यं संप्रयच्छति। हे भरत, तुम स्वादिष्ट भोजन अकेले ही तो नहीं खा लेते, जो मित्र खाते समय उपस्थित हो उनको देकर खाते हो ना। राजा तो धर्मेण ही पालितं महामतिर्दंडधरः प्रजानाम्, आवाप्य कृतस्नां वधूनां यथावदितश्च्युतं स्वर्गमुपैति विद्वान्। देखो, जो नीतिज्ञ और शासन दंडधारी राजा धर्मानुसार प्रजा का पालन करता है, वह ज्ञानी राजा पूर्व राज्यों की तरह संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी हो मरने पर स्वर्ग में जा वास करता है। अध्याकांड का 100वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। चित प्रारब्ध कर्मावसान मृत्यर्थार्थम। अतः एकोत्तर शतनाम सर्ग। रामस्य वचनं श्रुतं भरतः प्रत्युवाचहं, किं मे धर्माद्विहीनस्यं राजधर्मः करिष्यतिम्। श्री रामचंद्र जी के वचन सुन भरत जी बोले कि मैं तो स्वकुलोचित रीति से रहित हूँ, अतः राजधर्म का उपदेश मेरे लिए किस काम का। शाश्वतो अयम सदा धर्मम स्थितो अस्मासु नरर्षभम, ज्येष्ठपुत्रे स्थिते राजन् कनीयान्नपो भवेत्। हे पुरुष श्रेष्ठ, हमारे कुल में तो सदा से यह रीति चली आती है कि बड़े पुत्र के सामने छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता। स समृद्धा मया सार्धम अयोध्यां गच्छ राघवम, अभिषेचयात्मानं कुलस्यास्यां भवाननः। अतः हे राघव, आप मेरे साथ धन धान्य पूर्ण अयोध्यापुरी में चलिए और अपना राज्याभिषेक करवाकर हमारे कुल का कल्याण कीजिए। राजानां मानुषं प्राहुर्देवत्वे सम्मतो ममं, यस्यं धर्मार्थसहितं व्रतमाहुरमानुषं, धर्मविहीनस्यं स्वकुलोचितहृतैर्विहीनस्यं भवाय भद्राय। लोग राजा को भले ही मनुष्य कहा करें, किंतु मैं तो राजा को देवता समझता हूँ, क्योंकि उसके धर्म और अर्थ से अनुमोदित चरित्र लोकोत्तर होते हैं, अर्थात साधारण मनुष्य से भिन्न होते हैं। कैकेयस्थे च मयि तु त्वयि चारण्यमाश्रिते, दिव्यमार्यो गतो राजं यायजूकः शतां मतः। जब मैं अपने ननिहाल कैकेय राज्य में था और आप वन चले आए थे, तब अनेक यज्ञ करने वाले तथा साधु सज्जन लोगों से प्रशंसित महाराज दशरथ
स्वर्ग को सिधारे। निशक्रांत मात्रे भवति सहसीते स लक्ष्मणे दुख शोकाभिभूतस्तु राजा त्रिदेवमभ्यगात। सीता और लक्ष्मण के साथ आपके अयोध्या छोड़ते ही महाराज दुख और शोक से ऐसे विकल हुए कि वे स्वर्ग को चले गए। उत्तिष्ठ पुरुषव्याघ्रं क्रियतामुदकंपितो अहम चायं च शत्रुघ्नं पूर्वमेव कृतोदकौ। हे पुरुष सिंह, अब आप इस समय उठिए और पिताजी को जलांजलि दीजिए। शत्रुघ्न और मैं तो पहले ही जलांजलि दे चुका हूँ। प्रियेण खलु दत्तं हि पितृलोकेषु राघवम् अक्षयं भवतीत्याहुर्भवांश्चैवं पितुः प्रिया। हे राघव, लोग कहा करते हैं कि प्यारे पुत्र का दिया हुआ पिंड और जल पितृलोक में अक्षय होकर बना रहता है। सो आप ही पिताजी के प्रिय पुत्र हैं। त्वामेव शोचस्तवं दर्शनेप्सुं स्वत्येवं शक्तावनिव्यक्तं बुद्धिं त्वया विहीनस्तव शोकरुग्ण त्वां संस्मरन् स्वर्गमवाप राजाम। क्योंकि आप ही को सोचते, आप ही के दर्शन की इच्छा करते, आप ही को स्मरण करते, आप ही के वियोग जनित दुख से विकल और आप ही का नाम लेते पिताजी स्वर्ग पधारे हैं। अयोध्या कांड का 101वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। अथ दयुत्तर सप्तमः सर्गम। तां श्रुत्वां करुणां वाचं पितृमरण संहितां राघवो भरतेनोक्तं बभूवं गतचेतनः। श्री रामचंद्र जी ने भरत जी के मुख से पिता के मरने की जब शोकप्रद बात सुनी तब वे अचेत हो गए। रुग्ण पीड़ित इति यावत करुणां शोकावहा पाठांतरे सन्मस्तमिवं संस्मरन्नेव वैगतम् तं तु वज्रमिवोतसृष्टमावेदानवारिणा वाजवज्रं भरतेनोक्तमनोज्ञं परन्तप। जैसे दैत्यों के शत्रु इंद्र दैत्यों पर युद्ध काल में वज्र का प्रहार करते हैं, वैसे ही भरत जी के वज्र रूपी वचन का प्रहार श्री रामचंद्र पर हुआ। प्रगृह्यं बाहु रामो मैं पुष्पिताग्रहो यथा द्रुमः बने परशुनाम कृतस्तथा भूवि पपातहम्। श्री रामचंद्र जी पछतावे से दोनों हाथ मलते हुए फरसे से काटे हुए पुष्पित वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। तथा निपतितं रामं जगत्यां जगतीपतिं कुलघात परिश्रांतं प्रसुप्तमिव कुंजरम। जगतपति श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पर ऐसे मूर्छित पड़े थे मानो कोई मतवाला हाथी नदी का तट दहाते दहाते थक कर पड़ा हुआ सो रहा हो। भ्रातरस्ते महेश्वासं सर्वतः शोककर्षितं रुदन्तं सह वैदेह्यां शिशुः सलिलेन वै। तब श्री रामचंद्र जी को मूर्छित हुआ देख सब भाई जानकी जी सहित शोक से विकल हो रोते रोते उन महाधनुषधारी श्री रामचंद्र जी के ऊपर जल छिड़क उनकी मूर्छा भंग करने का प्रयत्न करने लगे। बहुप्रगह्यं पाणिना पाणिना पीडय दधृत्यवा सतो संज्ञां पुनर्लब्ध्वां नेत्राभ्यामास्त्रमुत्सृजन् उपाक्रमत् काको तस्थः कृपणं बहुभाषितुम्। जब श्री रामचंद्र जी सचेत हुए तब वे रोते रोते बहुत विलाप करने लगे। स रामः स्वर्गतं श्रुत्वं पितरं पृथ्वीपतिं वाचं भरतं वाक्यं धर्मात्मा धर्मसंहितं। धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी यह सुनकर कि पिताजी स्वर्ग सिधारे हैं, भरत जी धर्मसंगत यह वचन बोले। किं करिष्यामि अयोध्यायां ताते दृष्ट्वा गतिं गते कस्तां राजवराधेणामयोध्यां पालयिष्यतिम्। जब पिताजी ही स्वर्ग चले गए तब मैं अयोध्या जाकर ही क्या करूँगा? उन राजश्रेष्ठ के बिना अयोध्या का शासन कौन करेगा? किन्नु तस्य मया कार्यं दुर्जातेन महात्मनः यो मृत्यो मम शोकेन मया चापि न संस्कृतः। मेरा जैसा निरर्थक जन्म धारण करने वाला पुत्र उन महात्मा पिता के लिए क्या कर सकता है? मेरे वियोग जन्य शोक से तो उनका देहांत हुआ और मैं उनका अंतिम संस्कार भी न कर पाया। अहो भरत सिद्धार्थो येन राज्यात्वयान्नतं शत्रुघ्नेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः। पाठांतरे उपक्रमात् हे निष्पाप भरत, तुम्हें अच्छे रहे कि तुमने और शत्रुघ्न ने पिताजी के संपूर्ण अंत्येष्टि कर्म तो कर लिया। निष्प्रधानामनेकाग्रां नरेंद्रेण विना कृतां निवृत्त वनवासोऽपि नानो नायोध्यां गन्तुमुत्सहम्। अभी क्या, मैं तो वनवास से लौटकर भी उन प्रधान पुरुषहीन स्वास्थ्य वर्जित अयोध्या में जाना नहीं चाहता। समाप्त वनवासं मामयोध्यायां परन्तपं केयो अनुशासिष्यति पुनस्तातं लोकांतरं गते। क्योंकि हे परंतप, मैं वनवास की अवधि पूरी कर यदि अयोध्या जाऊं भी तो वहां अब मुझे हिताहित का उपदेश देने वाला है ही कौन? पुरा वृक्षं सुवितं मां पिता यान्याः सानत्वयन् वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कर्णसुखान्यहम्। मेरे
सद आचरणों को देख पिताजी मुझे स्नेहापूर्वक जो उपदेश देते थे, अब उन कर्ण सुखदायी उपदेशों को मैं वहाँ किससे सुनूंगा। एवं मुक्त्वा स भरतं भार्यामभ्ययेत्वराघवं वाचं शोकसन्तप्तः पूर्णचन्द्रनिभाननम् अनेकाग्राम स्वास्थ्यरहिताम् अनुशासिष्यति हिताहितविषयप्रवृत्ति निवृत्ति कारयिष्यति। शोक संतप्त श्री रामचंद्र जी भरत जी से यह कहकर सीता जी की ओर मुख कर उन पूर्णमासी के चंद्रमा सदृश मुख वाली जानकी जी से बोले, सीते मृतस्ते शश्वरः पित्रा हीनोऽसि लक्ष्मणं भरतो दुःखमाचष्टे स्वर्गतम पृथ्वीपतिम। हे सीते, तुम्हारे ससुर स्वर्ग से धारे। हे लक्ष्मण, तुम पिताहीन हो गए क्योंकि महाराज के स्वर्गवास का यह दुख दायी संवाद मुझे भरत जी से अवगत हुआ है। ततो बहुगुणम तेषां बाष्पो नेत्रेष्वजायत तथा ब्रुवति काकुतस्थे कुमाराणाम यशस्विनाम। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सब बहुगुणी एवं यशस्वी राजकुमार रोने लगे। ततस्ते भ्रातरः सर्वे भृशमाश्वास्य राघवम् अब्रुवञ्जन गतिर्भर्तुं क्रियता मोदकं पितुः। तदंतर वो सब भाइयों ने शोक से विकल श्री रामचंद्र को बहुत समझाया बुझाया और कहा, अब आप महाराज को जलांजलि दीजिए। सा सीता श्वशुरं श्रुत्वं स्वर्गलोकगतं नृपं नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां शकर्णे क्षेतुपतिं। सीता जी के नेत्रों में ससुर के देहांतरित होने का संवाद सुनने से इतने आंसू भर गए कि वे अपने पति को न देख सकें। पाठांतरे बाष्पम सा न त्वयि त्वां तु तां राम रुदन्तीं जनकात्मजां वाचं लक्ष्मणं तत्रं दुःखितो दुःखितं वच। तब रुदन करती हुई जानकी जी को श्री रामचंद्र जी ने समझा बुझाकर धीरज बंधाया। फिर शोक से विकल हो श्री रामचंद्र जी ने दुखित लक्ष्मण जी से कहा, आनयिंग गुड़ी पीणयाकम चिरमाहर चुत्तरम जलक्रियार्थम तातस्यम गमिष्यामि महात्मनः। हे लक्ष्मण, तुम इस समय इंगुदी के बीजों हिंगोट को पीस कर ले आओ और एक नया चीर मेरे पहनने के लिए ले आओ। अब मैं पिताजी को जलांजलि देने को चलता हूँ। सीतां पुरस्ताद् व्रजतुं तमेवामभितो व्रज अहम पश्चात् गमिष्यामि गतिर्ह्येषां सुदारुणाम्। सीता आगे आगे चले और तुम इनके पीछे चलो और मैं सब के पीछे चलूँगा, क्योंकि इस दारुण समय में चलने का यही विधान है। नोट ऐसे समय में चलने के लिए धर्मसूत्र का यह प्रमाण है। सर्वे कनिष्ठ प्रथमा अनुपूर्वहत ऋषियोग्रह ततो नित्यानुगस्तेषां विदितात्मा महामति मृदुर्दन्तश्च शान्तश्च रामे च दृढभक्तिमान् सुमन्त्रस्तैर्निपसुतैर्शार्धमाश्वास्य राघवम् अवतारयदालम्ब्य नदीं मंदाकिनीं शिवाम। तदंतर इक्ष्वाकु राजघराने के पुराने अनुचर ज्ञानी महामती कोमल हृदय जितेंद्रिय शांत स्वभाव और श्रीराम में दृढ़ भक्ति रखने वाले सुमंत्र उन राजकुमारों को अनेक प्रकार से समझाकर उन्हें निर्मल जल वाली अथवा पुण्य सलीला मंदाकिनी नदी पर ले गए। ते सुतीर्थां ततः कुच्छादुपागम्यं यशस्विना नदीं मंदाकिनीं रम्यां सदा पुष्पितकाननम्। रमणीय और सदा फूले हुए वन में होकर बहने वाली मंदाकिनी के सुंदर घाट पर वे लोग अंत कष्ट से गिरते पड़ते पहुँचे। शीघ्र स्रोत समासाध्यम तीर्थम शिवम कर्दमम शिशिचुस्तोदकम राज्ञे तत्र तते भगवती। तदंतर उस कीचड़ रहित और शीघ्र बहने वाली तथा कल्याणप्रद मंदाकिनी नदी के घाट पर पहुँच और ए तद्भतु यह जल आपको मिले कहकर महाराज दशरथ को जलांजलि देने लगे। प्रगृह्य च महीपालं जलपूरितमंजलिं दिशं याम्यामभिमुखोरुदन वचनं ब्रवीत। उस समय महाराज श्री रामचंद्र जी अंजलि में जल भर और दक्षिण की ओर मुख कर रुदन करते हुए बोले, शिवम कल्याणप्रदम तत्र तते हेतात एतज्जल भवतुं तत सन्निधौ तिष्ठो एतत्ते राजशार्दूलं विमलं तोयमक्षयं पितृलोकगतः स्याद्धं महत्तम उपतिष्ठतु। हे राजा शार्दूल, आज यह मेरा दिया हुआ जल पितृलोक में आपको अक्षय होकर मिले। ततो मंदाकिनी तीरातपत्युतीर्थं स राघवं पितुश्चकारं तेजस्वीं निवापं भ्रातृभिः सहम्। तदंतर तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने भाइयों सहित मंदाकिनी के तट से ऊपर आकर महाराज को पिंड दिए। ऐंगगुदं बदरी मिश्रं पिण्याकं दर्भ संस्तरे न्यस्यं राम सुदुःखातुरुदन वचनं ब्रवीत। श्री रामचंद्र जी ने बेल फलों को इंगुदी के आटे में मिलाकर पिंड बनाए और कुश बिछाकर उन पिंडों को उन कुशों पर रख दुखी हो रोते हुए यह कहा, इदं भुंजक्ष महाराजं पीतो यदश्ना वयं यदन्नं पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। हे महाराज, आजकल हम लोग जो खाते हैं वही इस समय आप भोजन कीजिए, क्योंकि मनुष्य जो स्वयं खाता है उसी से वह अपने देवताओं को भी संतुष्ट करता है। ततस्ते नैव मार्गेण प्रत्युत्तरीयं नदी तटात् आरुरोह नरव्याघ्रो रम्य सानु महाधरिं निवापम पिंड प्रदानम। पाठांतरे निर्वापम
फिर नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जिस मार्ग से नदी के किनारे पर उतर कर आए थे, उस मार्ग से नदी के तट को छोड़ उस मनोहर शिखर वाले पर्वत पर चढ़ गए। ततः पर्णकुटी द्वारमासाद्यं जगतीपते परिजग्राह बहुभ्याम उभौ भरत लक्ष्मण। वहां वे अपनी पर्णकुटी के द्वार पर पहुंच भरत और लक्ष्मण को दोनों भुजाओं से थाम रोने लगे। तेषां तु रुदितां शब्दात् पते श्रुतको भवद्भिरो भ्रातॄणां सह वैदेह्यां सिंहनामिव नर्दताम्। उस समय चारों राजकुमारों और सीताजी के गरजते हुए सिंहों का दहाड़ जैसे रोने के शब्द से पर्वत गूंज उठा। महाबलानां रुदतां कृपातामुदकंपितो विज्ञाय तुमुलं शब्दं त्रस्तां भरत सैनिका। पिताजी को जलादान कर चारों भाइयों के रोने का शब्द सुन भरत की सेना के लोग डर गए। अब्रभूश्चापि रामेणं भरतः संगतो ध्रुवं तेषामेव महाशब्द शोचतां पितरमृतम्। वे आपस में कहने लगे कि श्री रामचंद्र से भरत की भेंट अवश्य हो गई, क्योंकि पिता के मरने से वे अत्यंत शोकाकुल हो विलाप कर रहे हैं। अथ वाशान्य परित्यज्यं तां सर्वभिमुखां स्वनम् अश्वेकमनसो जगमुर यथा स्थानं प्रधाविता। एक मनसा समान हृदय ये सब सैनिक अपने डेरों को छोड़ जिस ओर से रोने का शब्द सुन पड़ता था उस ओर मुख कर और एक मन से होकर दौड़ पड़े। हयैरण्ये गजैरण्ये रथैरण्ये सुलंकृते सुकुमारस्तथैवान्ये पद्मीरैव नराययुः। उनमें से बहुत से लोग जो सुकुमार थे वे घोड़े, हाथी और अच्छे अच्छे एवं सजे हुए रथों पर सवार हो और कितने ही पैदल ही उस शब्द की ओर बढ़े। अचिरप्रोपितं रामं चिरविप्रोपितं यथाम द्रष्टु कामोचन सर्वो जगाम सहसाश्रमम्। यद्यपि श्री रामचंद्र जी को अयोध्या छोड़े अभी बहुत दिन नहीं हुए थे, तथापि उन सबको ऐसे जान पड़ता था मानो श्री राम के अयोध्या छोड़े बहुत दिन बीत गए हैं। अतएव श्री रामचंद्र जी को देखने की उत्कंठा से वे सब उनके आश्रम में पहुंचे। भ्रातॄणां त्वरितास्तत्रं द्रष्टुं कामा समागमं ययोर्बहुविधैर्याणे खुरनेमि स्वनाकुले। चारों भाइयों का समागम देखने के लिए लोग अनेक प्रकार के वाहनों पर सवार होकर गए। उन वाहनों के पशुओं, खुरों और पहियों से बड़ा शब्द हुआ। सभूमिर्बहुभिर्याणे खुरनेमि समाहतां मुमोचं तुमुलं शब्दं द्यौरी वाप्र समागमे। उस समय उन वाहनों के पशुओं, खुरों और पहियों के आहट से वह स्थान उसी प्रकार शब्दायमान हुआ जिस प्रकार मेघों के समागम में आकाश शब्दायमान होता है। तेन वित्रासितां नागाः करेणु परिवारिताः आवासयन्तो गन्धेनं जगमुरन्यध्वनं ततः। उस शब्द से डरकर हाथिनियों सहित हाथी अपने मद की गंधी से वन को सुवासित करते वह वन छोड़ दूसरे वन में चले गए। वाराहवृकसंघाश्च महिषां सर्पवानरः व्याघ्रणो कर्णव गवां त्रिवित्रेषु प्रेषतयसाम्। शुकर और भेड़ियों के झुंड, भैंसा, सर्प, व्याघ्र, गोकर्ण, नीलगाय और पृष्ठत दाते के हिरण बहुत डर गए। रथांग साह्यं नत्यूहं हंसा कारण्डवः प्लवः तथा पुंस्को किला क्रौंचम विसंज्ञां भेजिरे दिशा। चक्रवाक, जलमुर्ग, हंस, कांडव, पल्लव नामक जल पक्षी, कोकिल, क्रौंच ये सब पक्षी उस शब्द से मूर्छित से हो इधर उधर भाग गए। तेन शब्देन वित्रस्तैराकाशं पक्षिभिर्वृतं मनुष्यैरावृता भूमिरुभयं प्रभवो तदाम। उस शब्द से त्रस्त पक्षियों से ढका हुआ आकाश और मनुष्यों से आच्छादित पृथ्वी दोनों ही अत्यंत शोभायमान हुए। ततस्तं पुरुषव्याघ्रं यशस्विनमकल्मषम् आसीनं स्थंडिले रामं तदर्शं सहसा जना। तदंतर उन सब लोगों ने सहसा जाकर वहां देखा कि यशस्वी, दोष रहित और पुरुष सिंह श्री रामचंद्र चबूतरे पर बैठे हैं। विगर्हमाण कैकयीं सहितो मंथरामपि अभिगम्य जनो रामं बाष्पपूर्णमुखो भवत्। उनको उस दशा में बैठा देख सब लोग कैकयी व मंथरा की निंदा करने लगे और श्री रामचंद्र के निकट जा वे सब के सब रोने लगे। तान रान बाष्पपूर्णाक्षान् समीक्ष्याथं सुदुःखितान् पर्यश्वजतं धर्मज्ञं पितृवन् मातृवत्ससः। उन लोगों को रुदन करते और दुखी देख धर्मज्ञ श्री राम जी उठे और उनको छाती से लगा उनसे ऐसे मिले जैसे कोई माता पिता से मिलता है। सतत्र कश्चित् परिस्वजे नराणं नराश्च किञ्चिदुत्तमभ्यवादयन् चकार सर्वान् सव्यस्य बान्धवान् यथार्हमासाद्य तदा नृपात्मजः। मिलने योग्य मनुष्यों से श्री रामचंद्र जी गले मिले। किसी किसी ने उनको प्रणाम किया। उस समय राजकुमार श्री रामचंद्र ने अपनी बराबरी की उम्र वाले और भाई बंधुओं से यथा योग्य व्यवहार किया। सतत्र तेषां रुदतां महात्मनां भुवां चखां चानुनिनादयन् समन्नहं गुहाग्रेणां च दिशश्च सन्ततं मृडङ्गघोष प्रतिमा प्रशुश्रुवेम्। मिलने के समय
उन लोगों के रोने के शब्द से पृथ्वी व आकाश शब्दमान हो गया। पर्वत के कंदराओं तथा सब दिशाओं में वह रोने का शब्द मृदंग के शब्द की तरह सुनाई पड़ने लगा। युद्धाकांड का 102वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान शुल विष्णु भगवान की जय। अथ त्रयोत्तरशतमः सर्गम्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवीं दुर्गे देवी नमस्तुते। हरिः ओम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं स ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ज्वल हं शं लं छं फट् स्वाहा।